हर सुबह सूरज ये संदेश देता है कि अंधेरे के बाद फिर उजाला होता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में समय का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि समय का हर क्षण नदी में बहते जल के समान होता है। जिस प्रकार एक जगह से बहता हुआ जल दोबारा नहीं लौटता, ठीक उसी प्रकार जीवन में जो क्षण बीत जाता है वो फिर से नहीं लौटता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने विचारों को भी निरंतर परिवर्तित करते रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। हम जिस तरह का पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अच्छे विचारों को सुना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए और उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए। न धैर्येण विना लक्ष्मीर्न शौर्येण विना जयः, न ज्ञानेन विना मोक्षो, न दानेन विना यशः। धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं होता है। Money without patience, victory without courage, liberation without knowledge, and fame without charity cannot be achieved. वीरता, धैर्य और कर्तव्य की प्रतिमूर्ति सैन्य शक्ति जब अनुशासित होने के साथ साथ नैतिक भी होती है, तब वो सिर्फ राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए रक्षक सिद्ध होती है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में बहुत से ऐसे आदर्श वर्णित हैं जिनका पालन करके सैन्य शक्ति अपने आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर राष्ट्र और विश्व के लिए रक्षक सिद्ध हो सकती है। वर्तमान समय में भी इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना उचित हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे नीति शास्त्रों में वर्णित इन ग्रंथों में से सभी आदर्शों के विषय में परिचित हुआ जाए, साथ ही उनसे प्रेरित हुआ जाए। इसी तथ्य को दर्शाती हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। शौर्य और धैर्य से सुसज्जित किसी भी देश की सैन्य शक्ति का एकमात्र लक्ष्य निस्संदेह वीरता के पथ पर सदैव गतिमान रहना है। पर यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शौर्य और धैर्य से सजी यह सैन्य शक्ति मानवीयता व नैतिकता के साथ ही वीरता के पथ पर अग्रसर होती रहे।
वस्तुतः ऊर्जास्विता, शक्ति संपन्नता व उत्साही प्रवृत्ति के साथ सैन्य शक्ति का सदैव अत्यंत अनुशासित होना हर एक कालखंड में सभी साम्राज्यों या नेतृत्वों को अभीष्ट रहा है। विशेष रूप से इसी अनुशासन का नैतिकता के साथ योग ही संपूर्ण विश्व में समग्र मानवीयता की रक्षा करता है और सैन्य शक्ति की इसी नैतिकता या मानवीयता को हम भारतीय परंपरा में सदियों से अनुस्यूत पाते हैं। भारतीय संस्कृति में और विशेष रूप से संस्कृत वाङ्मय में वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और अन्य ग्रंथों से युद्ध संबंधी आचार व्यवहार, शरणागत शत्रु को न मारने, दूत के साथ उचित व्यवहार, इसका अवध्य होना तथा सायंकाल युद्ध की समाप्ति और फिर युद्ध में शत्रु सेनाओं का आपसी मेल मिलाप जैसे असंख्य प्रकरण और दिशा निर्देश मिलते हैं जो आज के समाज और देश, काल एवं परिस्थिति में समीचीन है। युद्ध में सदैव अनैतिकता से दूर रहने का निर्देश है जो आज भी सभ्य समाज द्वारा अपनाए जाने योग्य है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में धर्म व नैतिकता से ओतप्रोत सर्वविध सैन्य शक्तियों का कुशल नेतृत्व राजे, महाराजे और चक्रवर्ती सम्राट भी यथासमय प्रत्यक्षतः व परोक्षतः राजधर्म के आधार पर किया करते थे। यह विशद रूप से भारतीय वाङ्मय के विशिष्ट नीति शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित प्राप्त होता है। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में युद्ध नीति और कूटनीति के लिए विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद है, रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि हैं, जिनमें कहा गया है कि राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की और राज्य की रक्षा करना था। राजा स्वयं सेनापति होता, युद्ध का नेतृत्व करता था, संचालन करता होता था। जो अन्य राज्यों से संबंध होता था उसको कहा गया है देश धर्म, और युद्ध और कूटनीति जो था उसके लिए हमारे यहाँ राजधर्म का प्रयोग किया गया है, वह राजधर्म का अंग होता था। देश धर्म तथा राजधर्म के साथ संपूर्ण नैतिकता या मानवीयता का निदर्शन हम भारतीय शासन परंपरा में सेनापति, सैन्याधिपति या स्वयं राजा के कुशल नेतृत्व में भारतीय नीति शास्त्रों में प्राप्त करते हैं। ये नैतिक वचन निस्संदेह हर काल में प्रासंगिक हैं। धर्म और सत्य की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक था। युद्ध का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण था। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय धर्म नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में भी कहा गया है यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वही विजय है। इसी ध्येय वाक्य को आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ध्येय वाक्य के रूप में अपनाया है। अवश्य ही शक्ति या सैन्य शक्ति के साथ भारतीय नीति शास्त्रगत उच्च मानक सार्वकालिक रूप से प्रासंगिक हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की उत्कृष्टता को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। यदि जीवन में मूल्यों को उतारा जाए तो बहुत सी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से यदि स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें तो समस्या के लक्षणों को पहचान कर उसका उचित उपचार किया जा सकता है। दमा एक श्वसन संबंधित समस्या है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसा होने पर यदि सही उपचार न मिले तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति बन सकती है। किस तरह से दमा के लक्षणों की सही पहचान हो सकती है और कैसे होता है इसका उपचार, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने से व्यक्ति की श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जिस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है।
श्वसन नली की सिकुड़न की वजह से रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अस्थमा है वो एक क्रोनिक इलनेस होती है जो मुख्य तौर पे जो लक्षण होता है इसका सांस फूलना होता है। सांस फूलने के साथ साथ छाती से सीटियाँ बजती हैं, वीजिंग जिसको बोलते हैं, ये साउंड आती है, खांसी हो सकती है। और ख़ास बात ये है इसकी कि जब मौसम चेंज होता है तो ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। मौसम चेंज होने पे स्पेशली ये लक्षण बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये यंग एज में होता है, बच्चों को ज़्यादा होता है, अडल्ट्स में भी हो सकता है पर बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा, एक बार जब ये हो जाता है तो हमें समझना चाहिए कि ये क्रोनिक इलनेस है। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर अलग हो सकते हैं, यानी उसे किसी अलग तत्व के कारण दमे का दौरा पड़ सकता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं। प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण, कुछ ऐसे एलर्जी करने वाले भोजन, कुछ दवाएं, शराब का सेवन, कई बार भावनात्मक तनाव भी दौरे का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम से भी दमे का दौरा पड़ने की संभावना हो सकती है। इस बीमारी का जो डायग्नोसिस होता है वो बड़ा आसान होता है। हमारे पास मशीन होती है जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें हम आदमी जब फूंक एक मारते हैं तो उसमें जो हमारी सांस की नलियाँ हैं उनका कैलिबर पता चल जाता है, उसकी सिकुड़न हो जाती है। दमे को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित कर लंबे समय तक व्यक्ति को आराम दिया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो ट्रिगर से बचे। जो इलाज होता है वो इनहेलर्स के जरिए होता है। उसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक तो होता है कंट्रोलर मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं कि जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और दूसरा होता है रिलीवर मेडिकेशन जो कि सांस की सिकुड़ी नलियों को खोलते हैं। दोनों ही इनहेलर्स के ज़रिए दिए जाते हैं। जो अस्थमा का जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसका अगर समय से एप्रोप्रिएट प्रॉपर इलाज करे तो वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। दमे के उपचार के लिए दवाएं और इनहेलर्स काफी कारगर हैं। इसलिए आवश्यक है कि दमा रोगी अपना सही इलाज करवाए, जिससे इसके लक्षणों को नियंत्रित रखा जा सके और दमा रोगी एक बेहतर जीवन जी सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ट्रिगर्स यानी वो कारक, संवेदी तत्व जिनसे दमा के रोगी को दौरा पड़ सकता है। इसलिए यदि ये पहचान लिया जाए कि कौन से ट्रिगर हैं यानी कौन से वो कारक हैं और उनसे बचा जाए तो काफ़ी हद तक समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही उपयोगी होता है इसका सही और पूर्ण उपचार लेना। ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी कई समस्याएं होती हैं। यदि उनका मूल कारण जान लिया जाए तो समस्या को दूर किया जा सकता है। हमारी जीवन शैली में निहित कई ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। आजकल की जीवन शैली में हम दिन रात बैठकर काम करते हैं, शारीरिक सक्रियता कम हो गई है, वहीं खान पान में भी बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से इनडाइजेशन यानी अपच की समस्या बेहद आम हो गई है। ऐसे में कौन सी वो यौगिक क्रियाएं हैं जो इस समस्या से राहत दिलाने में उपयोगी हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं दामिनी दलाल। आज हम 2 प्राणायाम करेंगे जो इनडाइजेशन के लिए काफ़ी राहत देते हैं। आजकल हमारा खाना पीना और हमारी जो जीवन शैली है काफ़ी बदल गई है, इसलिए ये 2 प्राणायाम करते हैं तो फ़ायदे तो होते ही है और आगे जाके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए, पहला जो प्राणायाम है उनको कहते हैं रेचक। रेचक यानी छोड़ना, श्वास छोड़ना है। तो ये प्राणायाम मैं आपको करके दिखाती हूँ, मगर पहले थोड़ी इंस्ट्रक्शंस। जब भी श्वास अंदर लेते हो तो एक नॉर्मल श्वास लीजिए, फिर 2 सेकंड के लिए अंदर श्वास को रखिए और फिर जब भी छोड़ते हो तो आप देखेंगे, जब भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि मैं हाथ यहाँ पेट के यानी नाभि के ऊपर रख रही हूँ और छोड़ते छोड़ते मेरे पेट अंदर खींचते जा रहा है। तो आप ध्यान से यहाँ नाभि के ऊपर देखना कि कैसे श्वास छोड़ा जाता है। अभी मैं श्वास लेना शुरू करूँगी।
अभी 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ या बता दूँ कि जब भी मैंने श्वास छोड़ा तो 6 सेकंड तक मेरा श्वास छूटा। जब भी छूटा तो पेट अंदर गया, और वहाँ पेट जो अंदर गया, पहले दूसरा श्वास आने से पहले मैंने हल्के से धीरे से पेट को आराम से बाहर आने दिया, फिर श्वास लिया। अभी मैं आपको एक दूसरा प्राणायाम दिखाती हूँ जो एकदम सरल है। तो यहाँ लेट के करना है ये प्राणायाम। ये प्राणायाम को कहते हैं योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4। यहाँ श्वास लेना है, जब ये श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, और जब ये श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। नियमित रूप से ज़रूर कीजिए ये प्राणायाम, बहुत फ़ायदा होता है। ये 2 प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो जो गैस की प्रॉब्लम्स है, या आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम है, या जो पेट साफ़ नहीं आता है, ये सब में बहुत फ़ायदा होता है। ज़रूर कीजिए, मगर खाने से पहले या कभी भी खाने के बाद ये प्राणायाम मत कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए गुरु माँ हंसा जी को सुनिए। नमस्कार। पेट में जब गड़बड़ होती है तो पूरे शरीर पर उसका असर ज़ोरदार पड़ता है। इंडाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो सारी चीज़ें जो गैसेस प्रोड्यूस करती है, ये सारे ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो तो कभी ना लें। बने वहाँ तक ना लें, उतना अच्छा है, कभी कभार ठीक है। दूसरा ज़रूरी है कि हम खाने के बाद कुछ भी पेट में डालें, उसके बाद सीधे रहें, यानी कि अपराइट पोजीशन में रहें। चलें कम से कम 2 घंटा तो चलें बैठें, मगर सीधे रहें, ये ज़रूरी है। लेटना नहीं है खाने के बाद, नहीं तो बढ़ेगा प्रॉब्लम। गर्म पानी की थैली पेट पर रखना बहुत फ़ायदा करता है, पेट के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। वो सारे भोजन जिसमें गैसेस होते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप खाते हो और लगता है कि गैस हो रही है, वो आप ना खाएं। हर एक का शरीर अलग है, आपको ही ढूंढना पड़ेगा क्या चीज़ से आपको गैस होती है, वो चीज़ आप ना खाएं। अगर खाना है तो अच्छी तरह उबाल कर उसे खाएं जिससे गैस निकल जाए। बस तो ये सब प्रयत्न करते रहें। नमस्कार। आदतें जीवन में वो तंत्र है जो हमारे जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जिस प्रकार खान पान की आदतों में गड़बड़ी या गलत खान पान की आदतें स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे विचारों में अशुद्धता समस्याएं उत्पन्न करती है जो जीवन में बाधक बनती है। इसलिए यदि जीवन में बदलाव चाहते हैं, सकारात्मकता लाने चाहते हैं, तो अपनी आदतों में बदलाव कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में विकासशील रहने के लिए आवश्यक है कि जीवन में कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना एक यात्रा है जो जीवन भर चलती रहनी चाहिए। और संस्कृत, जिसे एक महान भाषा कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, तो संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमस्कारः।
स्वागतमस्तु भवतां सर्वेषाम् एतस्याम् अभिनवायां संस्कृत कक्षायां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा के समय, विशेष रूप से ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री से किए जाने वाली बातचीत में प्रयोग में आने वाले वाक्यों के कुछ अंशों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं आज के वाक्यों को। यदि हमें पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। मैं वाराणसी जा रहा हूँ। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। यदि वाक्य हो मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूं तो कहेंगे अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। यदि वाक्य कहना हो मैं तो शिव गंगा ट्रेन से जाऊंगा, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। टिकट मिल गई? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। टिकट के लिए संस्कृत में यात्रा चिटिका या केवल चिटिका इस पद का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य हो टिकट कहाँ से खरीदूं, तो कहेंगे यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। जल्दी आओ, गाड़ी निकल जाएगी। यदि इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत्। शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत्। अभी अभी एक ट्रेन गई। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अधुना एव एकम रेलयानम गतम। अधुना एव एकम रेलयानम गतम। यदि वाक्य कहना हो गेट से हटो, तो संस्कृत में कहेंगे द्वारात् अपसर। द्वारात् अपसर। मैं आपके पास बैठता हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। जरा एडजस्ट कर लें। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किंचित समंजनम करोतु। किंचित समंजनम करोतु। वाक्य यदि कहना हो ट्रेन कब जाएगी, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत्। रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत्। समय तो 6 बजे का था। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। यदि वाक्य हो ट्रेन में व्यवस्था अच्छी है, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। यदि वाक्य कहना हो जल्दी उतरिए, तो संस्कृत में कहेंगे शीघ्रम अवतरतु। शीघ्रम अवतरतु। टिकट कंफर्म नहीं हुआ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। ट्रेन नंबर क्या है, तो कहेंगे रेलयानस्य संख्या का। रेलयानस्य संख्या का। मित्रों, इन वाक्यांशों को आप भी अपनी किसी यात्रा के समय प्रयोग कर सहयात्रियों की प्रतिक्रिया जान सकते हैं। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो आपका अभ्यास हो जाएगा और किसी अन्य को भी आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित कर सकेंगे। आज के सत्र के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में कुछ और वाक्यों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः।
तो ये थे यात्रा के दौरान प्रयोग किए जाने वाले और उससे संबंधित कुछ संस्कृत वाक्य जो सिखा रहे थे हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। तो आपका सफ़र भी सुगम रहे और अच्छा रहे, इसके लिए संस्कृत सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही जीवन को सही दिशा देता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्सर हम जीवन में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे आसपास के लोग या हमारे परिवार के सदस्यों को भी दुख पहुंचता है। इसलिए हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने भाव और स्वभाव में इस तरह के परिवर्तन करें जिससे आपके आसपास के लोग प्रसन्न रहें। साथ ही जीवन में दया का भाव रखना भी आवश्यक है। दया से बढ़कर धर्म नहीं, मन में रखें ये भाव, किसी को ना पहुंचे आघात, इस बात का रखें ध्यान। दया का भाव अपने मन में रखिए और साथ ही एक अच्छा कर्म प्रतिदिन करते रहिए जिससे दूसरों के लिए भी आप उपयोगी और सहयोगी सिद्ध हों। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर समय हो गया है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।